स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस कहानी में। आज की कहानी है सबक। पापा जी कैसे कल बात हुई थी, पेपर तैयार हो गया है, आप साइन अभी करेंगे या फिर बाद में? सूरज ने अपने ससुर सूरज जी से पूछा जो नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। साथ में सूरज के पति मोहित और सासू माँ वेदिका शरीर भी बैठे थे। अच्छा तैयार हो गए, लाओ दिखाओ, मैं साइन कर देता हूँ। मेरा चश्मा कमरे में भूल गया हूँ, मैं लेकर आता हूँ। मैं ले आती हूँ। पापा जी नहीं, तुम तक कॉफ़ी बनाओ, मैं लाता हूँ। मोबाइल भी कमरे में रह गया है। कौन से पेपर, कैसे पेपर? वेदिका जी ने बहू से पूछा। दिखा मुझे शुभ्रा के हाथों से पकड़े हुए फाइल की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया। शुभ्रा ने फाइल पकड़ा दी। फाइल पढ़ते ही गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। ये क्या मजाक है तुम्हारा, दिमाग खराब हो गया है क्या? उन्होंने शुभ्रा से पूछा। शुभ्रा कुछ कह देगी, सूरज भी आ गए और पत्नी की तारीफ देखा और पूछने लगे, क्या हुआ इतना, क्यों गुस्से हो रही हो? आप इन पेपर पर साइन करने लगे हो, पता है आपको इन पेपर पर क्या लिखा है? उनकी पत्नी अपने पति से पूछा। इसमें लिखा है कमला नगर वाले अपनी दुकान और द्वारिका वाली मकान आप शुभ्रा और मोहित के नाम कर रहे हो। हाँ मुझे पता है, कल सारी बातें तय हो गई थी तो मैंने मोहित से कहा था कि पेपर बनवा लो, मैं साइन कर दूं तो फिर बाकी फ्लोर भी पूरी हो जाए। तब हुई सब बातें, मैं कहाँ थी? अच्छा कल मैं दीदी के घर गई थी तो पीछे से ने आपको पट्टी पढ़ा दी और रात को आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्या बातें हुई और क्या फैसला हुआ मैं बताने वाला हूँ। अब मैं कह देता हूँ, अब इन पर साइन नहीं करोगे कि चीज की तुम्हें कमी दी है। सुराग भी कभी तुमने पैसा कमी दी है। बच्चे दोनों तुम्हारे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर में सभी सुख सुविधाएं और किसी चीज के लिए तुम्हें कभी मना नहीं किया। बाहर जब तुम घूमने चले जाते हो, प्रोग्राम बनाते हो, कोई मना ही नहीं है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई। तो अब यह मकान और दुकान अपने नाम कराने की तुम्हें क्या सूझी? वेदिका जी ने सूरज से पूछा और फिर बेटे की तरफ देखा। बेटा मेरा ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता हूँ कि यह सब तुम्हारी सोच है और तुमने पापा को भी अपने शीशे में उतार लिया। बिल्कुल नहीं, इस घर में यह मेरा नाम तेरे नाम बिल्कुल नहीं चलेगा। आप साइन नहीं करेंगे, सुन रहे हो ना आप? वेदिका जी ने पति की तरफ देखकर कहा। पर मम्मा मुझे तो अपना भविष्य देखना है, सब साजी का है, हमारा नाम तो कुछ भी नहीं है। कल को क्या पता क्या हालत हो जाए, तो मुझे भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। बहू की तारीफ से जवाब आता हद हो गई। साझे का तो क्या हुआ, कल को सब कुछ तुम्हारा ही होता है ना। हमारा खून है जो कुछ, तुम तीनों मोहित रोहित पल्लवी का ही है। उन्होंने अपने तीनों बच्चों का नाम लिया। मम्मी कल किसी की नीयत क्या हो जाए, घाटा हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना मामा। फिर मेरा और मेरा बच्चा का क्या होगा? कम से कम एक दुकान और एक मकान तो होगा, तो फिर चिंता कम हो जाएगी ना। हमला करती रही, तुम्हें क्या लगता है हमें तुम्हारे बच्चे के भविष्य की चिंता नहीं है? हम क्या तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए कुछ नहीं करेंगे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वेदिका जी ने पूछा। फिर मम्मा आपको कैसे सोच लिया कि जहान पल्लवी की शादी के बाद चला रहे हैं, वो लोग क्या उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे? आपने क्या सोचकर पल्लवी के होने वाले ससुराल के यह सब कह दे कि पहले मेरे बेटे के नाम एक मकान NB10 की कुछ हिस्से कीजिएगा, अब हम आगे के रिश्ते के लिए सोचेंगे। साझे का बिजनेस है और यह भी लिखा था कि मैं दूर की दृष्टि रखते हुए पढ़े लिखे हूँ, थोड़ी समझदारी भी रखती हूँ। मम्मी जी समझदार तो मेरे मम्मी पापा भी तब थे जब मोहित के साथ मेरी बात चला रहे थे। अभी कह रहे थे कि साझे का बिजनेस है, कल को क्या होगा कौन जानता है। लड़की का नाम तो कुछ भी नहीं है और ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने तभी हाँ कर दी जब पापा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे पापा से कहा, खन्ना साहब मैं इस घर से बेटी लेकर जा रहा हूँ,
बहू ने मेरी पल्लवी से दूसरे घर चली जाएगी, यही बेटी जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। पापा जी के इन्हीं शब्दों से उन्हें बेटी का भविष्य दिख गया था। अब आप पल्लवी के लिए ऐसा सोच रही हैं कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा। आप जानते हुए एक संयुक्त परिवार है, सब इकट्ठे रहते हैं, बिजनेस भी मिलकर चलाते हैं। हम सब घर गए थे, दोनों बहुओं ने कितने आदर सम्मान से हमारा सत्कार किया था। यह औरों की परवरिश का ही नतीजा था कि सब लोग प्यार से रह रहे थे। आपने सोचा कि आपका यह कदम उस घर को तोड़ सकता है, इसलिए मैंने भी सोचा कि जो समझदारी मेरे मन में ना दिखा सके वो समझदारी मैं ही दिखा दूं और अपने बच्ची का भविष्य सुरक्षित कर लूं। सूर्या यह कहकर चुप हो वेदिका जी ने पति की तरह समर्थ के लिए देखा। उन्होंने एकदम कह दिया, मेरे ख्याल से वो गलत कह रही है। जब तुम अपने बेटे के लिए चिंतित हो तो वो अभी अपने बच्चे की चिंता करेगी ना। अब वेदिका जी के मुंह लगा कि वह बेटी के भविष्य के लिए जरूरत से ज्यादा ही फिक्रमंद हो गई है। अगर घर के बड़े बच्चे और प्यार, विश्वास और अच्छे संस्कार दिए हैं तो उनके भविष्य के लिए भी कुछ अच्छा कदम उठाएंगे। उन्होंने फाइल पति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं समझ गई, मैं गलत किया, पर आप चिंता न करें, मैं बात संभाल लूंगी। सूरज भी सही कहा, आप साइन कर दीजिए। अब सोरन के हाथों से फाइल लेकर पेपर निकालने और फाड़ दिए और बोले, मम्मी आप लोगों के रहते मुझे अपने और बच्चे के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। हमें सिर्फ हमारे सिर पर आपका हाथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। मैं सिर्फ आपके एहसान कराना चाहती थी कि ऐसा जो आप बोल कर आई हैं वो गलत था। क्यों पापा जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? पापा ने शुभ्रा के सिर पर हाथ रखा और हंसकर बोले, तुम भाषणबाजी अच्छी कर लेते हो। मैंने तो कुछ लोग दिए थे, वो तो पूरी किताब भी लिख डाली। क्या मतलब? वेदिका जी ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं तो अपनी कॉफी पियो। और कमरे में बाबा जी, मोहित और शुभ्रा की हंसी गूंज उठी। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।